हर हर महादेव। जीवों की अवहेलना कभी ना करें, किसी भी जीव की। हालांकि आपको जो भी अध्यात्म का उपदेश हो, चाहे बड़े बुजुर्गों का निर्देश हो, गुरुजन सज्जन लोगों का निर्देश हो, यही होता है कि किसी भी जीव की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर का जो फेरा है, ये रोल मोल गोल होके जो है एक ना एक दिन हमें भी हर योनि से गुजरना ही है। एक प्रत्यक्ष घटना आपको बताऊंगी जो कि मैंने अपनी आंखों से देखी है। कौवा, गाय और कुत्ता, ये तीन ऐसे प्राणी हैं जो कि सभी को अपने घर से इनके लिए ग्रास देने का निवेदन किया जाता है, निर्देश किया जाता है। तो ये जरूरी होता है, जैसे कोई त्योहार बार या अपना कोई जैसे श्राद्ध कर्म है तो भी इनके बिना संपन्न नहीं होता, इनका ग्रास जरूर निकलता है। और कोई व्रत उपासना आदि भी करते हैं तो उसमें भी कहा गौ को ग्रास देना, कुत्ते को ग्रास देना। तो ये इतने से में नहीं बात बनती है। हमारी प्रतिपल ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, प्रतिपल हमें ऐसी, हमारी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए, हमारी आदत में ये चीजें हो जाए कि हमें किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचानी है। एक घटना यहाँ बताऊंगी और मेरी प्रत्यक्ष की मैं बता रही हूँ, मैंने खुद देखी है। गुजरात में अपना एक मठ मंदिर है, तो काफी छोटी बालिका थी उस समय। तो वहां एक गुरुदेव के पास एक कुत्ता था जिसका नाम उन्होंने लाड से बड़ा भगत रख दिया था। बड़ा भगत, वैसे भक्त लोग आते थे लेकिन उसका नाम बड़ा भगत रख दिया था। तो एक दिन की एक घटना है कि गांव से या वहां से जैसे सुबह को कई लोग आते थे महाराज जी के दर्शन करना और उनसे ज्ञान चर्चा आदि सुनना। ऐसे होते होते एक दिन की एक घटना है, एक भगत जो है गांव से आया दूध लेके, महाराज जी को दूध दिया कि महाराज घर में दूध काफी है, तो आज से मैं ये थोड़ा दूध जब भी आऊंगा तो दूध लेके आऊंगा, ऐसा कहा। अच्छा, गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव ने वो दूध उठाया और बड़ा भगत मैंने कुत्ते के थाली में उसके पात्र में डाल दिया और उसने पी लिया। अगले दिन फिर वह भक्त फिर से आया, तो उस दिन भी जो है गुरुजन बहुत दूरदर्शी होते हैं। बार बार यह कहा जाता है आप लोगों को कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कटिंग तो बहुत करते हैं लोग, इसीलिए विनाश हो रहा है, इसीलिए विपत्ति और आपत्तियां आ रही है। लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, वो तो सत्य ही रहेगा। और गुरु जी तो अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसा वो 2-3 दिन तक दूध लाता रहा भगत और प्रतिरोज वही क्रिया हुई कि वो दूध रखता था, वार्तालाप होती और उसके बाद में देखते थे तो दूध की बाटकी उठा के जो है और बड़ा भगत को पीने को दे देते थे। अब 3-4 दिन जब ऐसा होता रहा लगातार, तो एक दिन उसने भक्त ने कह दिया जो दूध लेके आता था, बोले महाराज जी मैं दूध तो आपके पीने के लिए लाता हूँ, तो चलो आप खुद नहीं पीते तो आपके यहाँ इतने संत आते हैं, इतने साधु संत आते हैं, ठहरते हैं, यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, बहुत सारे साधु बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनको दे दिया करो। सोचिए, इनको दे दिया करो और आप तो कुत्ते को दे देते हो। ऐसे उसको अंदर भीतर से जो है एक तरह का गुस्सा आ रहा है। वो इस भाव से दूध ला रहा है कि बाबा जी इसका भोग लगाएंगे, बाबा जी इसको पिएंगे। तो ऐसा उसका अहम भाव था। तो ऐसा हुआ तो
महाराज जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये भी संत ही है, बड़ा भगत यहाँ रहता है भाई हमारे पास, तो इसको भी कुछ ना कुछ देना ही है। ऐसे महाराज जी ने बात टाल दी। अब हुआ क्या, दूसरे दिन वो फिर दूध लेके आया। दूध लेके आया तो इधर जो है दूध बड़ा भगत को दिया, यानी कुत्ते को महाराज जी ने दिया, तो कुत्ते ने दूध नहीं पिया और वो भगत ने ध्यान नहीं दिया, वो तो चला गया। इधर उसने दूध नहीं पिया, ऐसे दूध पड़ा रहा। नेक्स्ट डे वो फिर से वो भगत आया रोता हुआ अपनी पत्नी को लेके और महाराज जी से निवेदन करने लग गया। बोले महाराज मेरे को क्षमा कर दो, मेरे घर में कोई बड़ा कोप हो गया है। बोले क्या हुआ है? कि मेरी भैंस मर गई है। तो महाराज जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई विपत्ति कभी ना कभी हमारी अपने ही प्रारब्धों का जो है बीज होता है तो हो जाती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे वो फिर इसी तरह से रोता हुआ आया। उसकी जो कट्टू था, भैंस का जो बालक है वो भी मर गया और उसकी एक गाय बंधी थी वो भी बीमार हो गई। तो वो डर गया, अपने पत्नी को लेके आया और महाराज जी से जो है माफी मांगने लग गया कि मेरे से बहुत बड़ी कोई गलती हो रखी है। गुरु तो थे ही, उनके गुरु दीक्षा ले रखी थी, तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। गुरु जी मेरे को बताओ मेरे घर में क्या हो गया, मेरे तो पशु मरने लग गए, मुझे क्षमा कर दो अगर मेरे से कोई गलती हुई है। तो ऐसा जब उसने कहा तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, मुझसे कोई ऐसा देखने में नहीं आ रहा है कि क्या बात है क्या नहीं है। और साथ में दूध भी लाया था कि मेरी गाय है वो भी बीमार है, ये थोड़ा सा दूध है तो दूध ले जाकर महाराज जी ने कहा कि इसको दो, बड़ा भगत को दो आप दूध। अब ये जो हाथ जोड़ के वो दूध लेके जो बड़ा भगत को भी लगा बोलने की, बड़ा भगत दूध तो पी ले, और उसने तो पहले भी नहीं पिया था, पहले दिन का भी नहीं पिया था, वैसे ही पड़ा था। बड़ा भगत तो मुंह उठाता भी नहीं, कुत्ते ने मुंह नहीं उठाया, बिल्कुल भी वो उठा नहीं, उसने बिल्कुल कोई अन्न जल कुछ भी नहीं लिया। 2 दिन हो गए हैं। और फिर महाराज जी से फिर वो कहने लगा कि बड़ा भगत तो दूध नहीं पी रहा। तो महाराज जी ने कहा कि ये तो कल भी नहीं पिया, तो ऐसे ही पड़ा हुआ, कल का भी वैसे ही है। फिर से वो भगत बड़ा उसमें जिसमें हुआ और कहने लगा कि महाराज क्या बात है, मेरे घर में बड़ा अनर्थ हो रहा है, तो मुझे माफ कर दो अगर मेरे से कोई गलती हुई है। तो महाराज जी ने कहा अगर माफी ही मांगनी है तो बड़ा भगत से मांगो, बड़ा भगत से माफी मांगो, वो क्षमा कर देगा, तेरे घर में आगे का जो कोई अनर्थ होने वाला है वो रुक जाएगा। अब भगत जो मरता क्या ना करता, वो भगत जो है कुत्ते के पास जाके जो है क्षमा याचना करने लग गया कि महाराज मुझे माफ कर दो और मेरे से जो भी गलती होगी, मैं कान पकड़ता हूँ, नाक रगड़ता हूँ, मेरे से जो भूल हो गई मैं आगे से कभी ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा। और महाराज जी ने कहा कि अब अंदर से दूध लाओ, तुम्हारे घर के अंदर से दूध लाओ और इसको दो। नहीं पिया, दूध दिया तो नहीं पिया। तब महाराज जी ने खुद दूध लिया अपने पास और कुत्ते को दिया और कहने लगे अब क्षमा कर दे भाई, जो कुछ भी हुआ सो खत्म करो कहानी को, और ये दूध पी लो। और तब कुत्ते ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया। तो ये घटना, इस तरह की घटना उसके साथ बन गई। वो हाथ जोड़ने लगा और उसमें उसी समय हम लोग भी वहां बैठे हुए ये सब दृश्य को देख रहे हैं, कान पकड़ता, नाक रगड़ता, बोले गुरुजी आइंदा कभी भी मैं किसी भी जीव की अवहेलना इस तरह से नहीं करूंगा। आप जो समझाते हो चीजों को वो चीजें हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आइंदा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। वास्तव में प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा का अंश मन रूप में विराजमान है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव।